हेलो एवरीवन, स्टडी ब्रैटन में स्वागत है आपका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारी क्लास होने वाली है रीजनिंग पे। और अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं, मतलब पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं स्टडी ब्रैटन को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई विश आपकी हर विश पूरी हो इस साल, और आप सब सेफ़ रहें, घर में रहें, मास्क का यूज़ करें बिकॉज कोविड फिर से आ गया है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार रीड करते हैं। तो रीड करने के बाद देखते हैं क्या होता है। PQRSTU, एक मिनट। देखिए PQRSTU आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, थ्री पर्सन आर साउथ फेसिंग एंड 3 पर्सन आर नॉर्थ फेसिंग। तो इससे तो ये समझ में आ गया, जो 6 लोग बैठे हैं एक लाइन में, 3 जन जो हैं, पहला डायरेक्शन देख लीजिए, ये नॉर्थ होता है ऊपर वाला, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 3 पर्सन हैं वो बैठे हैं साउथ की तरफ मुंह करके, और जो 3 पर्सन हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो अब इसमें पता लगाना है कि कौन सा पर्सन, कौन सा जो स्पेसिफिक पर्सन है वो किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। तो आइए देखते हैं। देखिए P फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन एंड सिट्स एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लाइन। तो लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लाइन क्या है? यही वाली है। तो P यहाँ बैठा है और नॉर्थ किस तरफ फेस किया है? नॉर्थ की तरफ फेस किया है। तो ऐसे कर दीजिए। उसके बाद एंड सिट्स एट द लेफ्ट कॉर्नर, एस इज सिटिंग फोर्थ राइट टू द P। ठीक है, ये 1 2 3 और ये चौथा। तो एस यहाँ बैठ रहा है और फेस किस तरफ करेगा? फेस का भी कुछ नहीं पता। यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एस, थर्ड टू द राइट ऑफ एस। पहले तो 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5, 5 तो 6 ये हो गए। उसके बाद ये कह रहा है कि जो यू है सिटिंग थर्ड राइट टू द एस। देखो यार, अगर एस के इधर जाओगे तो जा नहीं सकते बिकॉज 6 पर्सन बैठ चुके हैं। ठीक है, तो एस का अगर आप फेस कर दोगे साउथ डायरेक्शन में, किधर? साउथ डायरेक्शन में, तो एस के थर्ड पे आप आ सकते हो। तो एस का थर्ड कौन सा होगा? ये वाला। यहाँ पे किसको बिठा दो? यहाँ पे यू को बिठा दो। फिर आर सिटिंग लेफ्ट टू द यू। तो आर को बिठाना है लेफ़्ट टू द यू। तो आप यू के लेफ़्ट इधर नहीं कर सकते, आप यू को भी साउथ डायरेक्शन में बिठाओ। साउथ डायरेक्शन में बिठाओगे तो यू के आप लेफ़्ट में जा सकते हो, और लेफ़्ट में जाओगे आर इज सिटिंग लेफ़्ट टू द यू एंड आर फेसेस साउथ डायरेक्शन। लेफ़्ट टू यू मतलब ये आर हो गया। ठीक है, ये आर हो गया और वो साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है। Q इज सिटिंग बिटवीन R एंड S। Q यहाँ पे हो गया। हु इज सिटिंग राइट कॉर्नर ऑफ द लाइन एंड इन विच डायरेक्शन? तो देखो जो राइट कॉर्नर पे बैठा हुआ है वो कौन होगा? तो यहाँ P हो गया, U हो गया, R हो गया, Q हो गया, S हो गया। क्या बचा है? T बचा है। तो बस T बैठेगा। तो देखो इसमें ना 3 जन यहाँ बैठ चुके हैं, मतलब 3 जन जो बैठ चुके हैं वो साउथ डायरेक्शन में मुंह करके, मतलब फेस करके बैठ चुके हैं। जो टी का फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? टी का फेस होगा नॉर्थ के डायरेक्शन में, मतलब हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ठीक है, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट के देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में बेसिकली क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एज्यूम करके ये जो फिगर होता है ये ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, वैसे इसमें बेसिक कुछ ऐसा रूल नहीं होता है कि आप उसको रूल को पढ़ लोगे तो कर लोगे। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, द मोर कंपेटेबल यू आर इन दिस टॉपिक। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें क्या कह रहा है? एक बार पढ़ लेते हैं। 8 स्टूडेंट्स दैट इज़ 4 बॉयज़, 8 स्टूडेंट हैं, 4 बॉयज़ हैं। इसमें बॉयज़ कौन कौन से हैं? B1 B2 B3 एंड B4।
ये बॉयज़ हो गए, और गर्ल्स कौन है, G1 G2 G3 एंड G4 आर सिटिंग, वो बैठे हुए हैं एक राउंड स्क्वायर टेबल में। किस में बैठे हुए हैं, एक स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं, और वो ऐसे बैठे हैं जैसे कि 4 स्टूडेंट बैठे हैं कॉर्नर पे, 4 स्टूडेंट बैठे हैं कॉर्नर पे, और जो 4 बैठे हैं वो बैठे हैं उसके साइड पे। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है, एक स्क्वायर टेबल ड्रॉ कर लो। देखो 4 यहाँ बैठे हुए हैं और 4 यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे कुछ बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सारे के सारे जो हैं वो बाहर का फेस करके बैठे हुए हैं। बाहर का फेस मतलब ऐसा, बाहर का फेस ये हो गया। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन मेन स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। G3 सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, इमीडिएट लेफ्ट, ये हो गया सेंटर, इसको ओ कर दो। उसके बाद कह रहा है कि G3 इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट ऑफ B3 एंड G1 रिस्पेक्टिवली। अच्छा ठीक है, पहले देखो ये B3 बना दो, और ये कह रहा है कि B3 से जो है वो इमीडिएट लेफ़्ट होना चाहिए। तो देखो बाहर की तरफ है, तो इसका लेफ़्ट क्या होगा, इसका लेफ़्ट तो ये होगा, तो इसका लेफ़्ट ये होगा। तो इसका मतलब कि जो G3 है, G3 को यहाँ बिठाओ और G1 को यहाँ, G1 के राइट में बैठ रही है G3 और B3 के लेफ़्ट में। अब B1 इज सिटिंग फिफ्थ, B1 क्या है, B1 इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ G3। B1 इज सिटिंग फिफ्थ, मतलब ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये कौन है, ये B1 है, और ये वाला B3 है। तो B1 भी बैठ गया सिटिंग राइट, ठीक है, राइट बैठ, एक मिनट, राइट ये नहीं होगा, कुछ गलत हुआ है। राइट देखो इसका ये होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये राइट हुआ। मतलब ये जो B1 है वो यहाँ बैठेगा कुछ यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि एंड इज सिटिंग राइट ऑफ B2, एंड इज सिटिंग राइट ऑफ B2। तो देखो ये एंड अगर जहाँ लिखा रहता है ना, तो वो मतलब B1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड नहीं लिखा होता तो वो G3 के लिए कहता। तो देखो B1 को क्या कह रहा है कि एंड इज सिटिंग राइट टू B2, मतलब जब B2 को आप यहाँ बैठाओगे B2 को, तो B1 उसके राइट में हो गया। फिर G4 इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू G1, तो फिर आप क्या करो कि G4 को आप यहाँ बिठा नहीं सकते, यहाँ पे G4 की प्लेस नहीं रख सकते, इसको यहाँ बिठा नहीं सकते। तो G4 को यहाँ बिठा सकते हो, यहाँ पे G4 पॉसिबल हो सकता है, या फिर यहाँ पे G4 पॉसिबल हो सकता है। एंड इज़ अपोजिट टू B4, ठीक है, वो B4 के अपोजिट होगा। तो एक काम करो, G4 को यहाँ बिठाओ, G4 को यहाँ बिठाओ, तो उससे क्या होगा कि आपने क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है ना एंड इज़ अपोजिट B4, तो यहाँ B4 को बिठा दो, ठीक है। यहाँ पे आपने G4 बिठा दिया और यहाँ B4 बिठा दिया। उसके बाद फिर क्या बचा है, B1 हो गया, B2 B3 B4 भी हो गया, G1 G4 G3, ये G2 है, यहाँ पे G2 बैठ गई। देन हुई सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू B2, तो B2 के जो अपोजिट होगा कौन सा होगा, B2 के अपोजिट होगा वो G3 होगा। क्या होगा, G3, B2 के अपोजिट G3, G3 कोई ऑप्शन ही नहीं है। वाह, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। तो B2 को हमने यहाँ बिठाया, देन हुई सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू B2, यहाँ G3 बैठ रहा है, बिल्कुल आंसर में नहीं है, हमारा आंसर गलत हो गया। तो एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। G3 इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट ऑफ B3 एंड G1, तो B3 के इमीडिएट लेफ्ट में, B3 के इमीडिएट लेफ्ट, तो B3 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन चला गया, G3 चली गई। देन फिर एंड G1 रिस्पेक्टिवली, मतलब इमीडिएट राइट किसके है, G1 के, तो ये इमीडिएट राइट है G1 के, बिल्कुल सही। एंड B1 इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ G3, फिफ्थ टू
टू द राइट, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 हो गया। देन B1 भी सही जगह बैठा है, G3 करेक्ट है। एंड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B2 एंड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B2। देखो यार B2 का गलत हो गया, B2 का हमने कर दिया गलत। सेकेंड टू द राइट मतलब B2 जो है वो यहाँ बैठ रहा है। कहाँ पे? B2 जो है वो यहाँ बैठ रहा है, ठीक है। B2 यहाँ बैठ रहा है, सबका प्लेस मतलब ये 3 प्लेस तो सही है, बाकी थोड़ा गलत हुआ है। 1 मिनट फिर से देख लेंगे। ये B2 का हमने सही जगह बैठाया। उसके बाद G4 इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू G1, तो G1 यहाँ बैठ रहा है, तो G4 यहाँ नहीं बैठेगी। G4 को यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है, या फिर G4 यहाँ पे। तो देखो उसके बाद G4 इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू G1 एंड इज़ अपोजिट टू B4। B4 के अपोजिट कौन है? G4 है। तो G4 को आपने यहाँ बिठाया, तो एक काम करो B4 को यहाँ बिठा दो, करेक्ट है। ये देख लिया हमने। उसके बाद आगे चलो, आगे देखो, अपोजिट टू G1, अपोजिट टू, ठीक है। देन हुई सिटिंग डायरेक्टली अपोजिट टू B2। B2 कहाँ है? ये है। B2 कहाँ है? ये है। इसके डायरेक्टली अपोजिट कौन सी है? ये G1, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और पहले वाले अटेम्प्ट में हमने गलत कर दिया था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिए। 5 लोग हैं ABCDE जो इसकी बैठे हुए हैं एक रो में, जो कि साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, लेकिन एक नेसेसरली मतलब सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं कि A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा, ऐसे ऑर्डर में नहीं बैठे हुए हैं। और जो A एंड B है, A और B जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं। समझ रहे हो कुछ? देखो पहले तो डायरेक्शन समझ लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और आपको ऐसे बना लो। फिर देखो A और B जो है एक साथ बैठे हुए हैं, तो पॉइंट नंबर 1 लिखो, A और B एक साथ, ठीक है। पॉइंट 2 लिखो। अब पॉइंट लिखोगे उसके बाद फिर उस पर रिप्रेजेंट कर देना लाइन पे। C सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, इमीडिएट लेफ्ट मतलब कुछ ऐसा बन गया CAB, ठीक है, बनता देख रहे हो। D सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ A, सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट, तो 1 2। C सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो देखो कुछ ऐसा CAB D और क्या बचा? और बचा E, तो 5 जन हो गए। हाँ, ये 5 जन देखो रिप्रेजेंट हो गए इस पे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू? D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। D थर्ड कहाँ है? D थर्ड नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया है। तो D इज़ लेफ्ट ऑफ B, D इज़ लेफ्ट ऑफ B। 1 मिनट, यहाँ हमसे क्या बोला है? यहाँ हमसे बोला है कि साउथ डायरेक्शन में, और हमने क्या बना दिया? हमने बना दिया नॉर्थ डायरेक्शन में। मतलब ये भी क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। 1 मिनट, हमसे कह रहा है कि ये सब साउथ डायरेक्शन बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे फेस है इनका, ये ऐसे फेस है, ठीक है। तो ऐसे फेस है, तो देखो A और B एक साथ बैठे हुए हैं, सिटिंग टुगेदर। पॉइंट नंबर 1 देखो, A एंड B एक साथ, तो ऐसा भी हो सकता है कि A इधर आ सकता है, नहीं मतलब B इधर आ सकता है और A इधर रहेगा। तो अभी देख लो। और कह रहा है कि जो C है, C सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, A के इमीडिएट लेफ्ट। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल A का फेस इधर है और A का फेस इधर है, तो फेस के अकॉर्डिंग ये बताओ, जब फेस इधर रहेगा तो लेफ़्ट तो ये रहेगा और राइट ये रहेगा। तो अभी A के लेफ़्ट में अगर आपने B को बिठा दिया, तो फिर आप C को तो बिठा नहीं सकते। तो इसका मतलब B यहाँ रहेगा, A इधर रहेगा और C इधर रहेगा। और ये देखो, ये लेफ़्ट है और ये
राइट है, जब आप साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हो। तो सी यहाँ बैठ गया, फिर ए यहाँ, बी यहाँ, और सी सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, फिर डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ये डी बैठेगा, फिर यहाँ पे ई। 5 जन हो गए, ठीक, 5 जन हो गए हमारे पास, तो 5 जन हो गए। अब देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू। तो डी इज़ द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, डी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट, नहीं बिल्कुल गलत हो गया, डी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी, नहीं डी इज़ लेफ्ट में नहीं है, राइट में है। ए इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए इज़ थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3 बिल्कुल सही है यही क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है ये है क्वेश्चन नंबर 3। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, देखो कुछ नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि बैठे हुए हैं एक रो में, और वो बैठे हैं एक मतलब एक तरफ फेस करके, जो कि है नॉर्थ डायरेक्शन, इस तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरफ फेस करके वो बैठे हुए हैं। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, एक लाइन बनाओ, जो पहला पॉइंट लिखो, एच जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट ही है ना, हाँ इमीडिएट लेफ्ट है आई के। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एम जो है वो थर्ड बैठ रहा है राइट ऑफ एल, ये एल होगा 1 2 3। उसके बाद आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, थर्ड टू द राइट ऑफ के, तो 1 2 थर्ड टू द राइट ना, तो एच को यहाँ बिठाओ और आई यहाँ। उसके बाद जे सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, मतलब जे जो बैठ रहा है वो सेकेंड बैठ रहा है एल के सेकेंड नंबर लेफ्ट साइड, यहाँ और यहाँ। अभी देखो कनेक्शन मिलेगा, ठीक है, कनेक्शन अभी मिलेगा। जे सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, अब देखो जे जो बैठ रहा है ना फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, राइट मतलब इधर होगा एच, फिर ये आई, अब इसके फोर्थ नंबर पे 1 2 3 जे, ठीक है, ये फिर एल, ये फिर एम, इतना कनेक्शन बना। इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग द रो, अगर इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने सीटेड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 लोगों की सीट है, और ये वाले पर्सन बैठे हुए हैं लेकिन इनका नाम ऐसे कोई रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 12। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये 3 हो गया, ये कौन सा, ये 4th हो गया, ये क्वेश्चन नंबर है 4th। देखो क्या कह रहा है, अ सर्टेन, कुछ लोग सेम उसी तरह, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, सर्कुलर टेबल है, कितने लोग बैठे हैं नहीं पता, एक सर्कुलर टेबल बना सकते हो। जे सिट्स इमीडिएट राइट फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर बैठे हैं। और देखो जो जे है, 1 मिनट, हाँ देखो जो जे है वो बैठा है इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ को यहाँ बिठाओ, इमीडिएट राइट में कौन हो गया, जे हो गया। आई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, सेकेंड टू द राइट, 1 2, ये आई हो गया। देन 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड जी, ये 1 2, ये जी हो गया।
क्योंकि अब देखो एफ़ के राइट में आप जा नहीं सकते, नहीं एफ़ के इधर आप जा नहीं सकते, अब एफ़ के राइट में ही जाओगे ना, मतलब लेफ़्ट में जाओगे ना, एफ़ के राइट में कैसे जाओगे। के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, के सिट्स थर्ड, ये 1 ये 2 और ये के बैठ गया है थर्ड में, जे के लेफ्ट में, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट ऑफ जे। उसके बाद 2 पर्सन हैं, यहाँ से देखो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एच। के एंड एच में 2 पर्सन बैठ रहे हैं, तो के और एच के बीच में 2 पर्सन बैठ रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे के होगा, एच होगा, तो यहाँ जी हो गया और आई हो गया, 2 पर्सन हो गए, ठीक है। अभी मान के चलो, तो जो मानना है मतलब एज्यूम किया, उसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से पढ़ो, जो एम है वो इमीडिएट नेबर है किसका, आई और एच का। आई और एच का इमीडिएट नेबर है, कौन है, एम है। तो यार देखो आई और एच का इमीडिएट नेबर कब होगा, वो तब होगा जब वो बीच में बैठे यहाँ पे। तो अभी के और एच वाली जो कंडीशन है वो तो अभी गड़बड़ हो गई, वो नहीं हो सकती अभी। ये वाला भी रखना ना, 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एच, उसको भी देखते हैं। देखो कैसे कैसे किया हमने, 1 मिनट। तो देखो ये वाले क्वेश्चन में जैसा कि हमने किया था, एक बार फिर से इसको अटेम्प्ट करते हैं और आप लोग भी करिएगा साथ साथ, ठीक है। तो देखिए पहले एक सर्कल बना लो, जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। जो जे है, जे यहाँ बिठा दो, जे सिट्स इमीडिएट राइट, 1 मिनट, जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। यहाँ पे एफ बनाओगे ना, यहाँ पे एफ बनाओ, यहाँ पे जे हो गया, ठीक है। देन आई सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, आई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, सेकेंड 1 2, ये सेकेंड हो गया। 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एच, के एंड एच के बीच में जो 2 पर्सन बैठ रहे हैं, उससे पहले एक यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एंड जी वाला भी ना, हाँ एफ एंड जी, 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, 1 2, यहाँ पे जी बना लो। के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, 1 2 और ये के। उसके बाद 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एच, के एंड एच के बीच में 2 पर्सन बैठ रहे हैं। यहाँ पे के बैठा है 1 2, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। पहले तो ये सर्कल है, अरे सारा का मिट गया यार, ये सर्कल। अब क्या कह रहा है, के और एच के बीच में 2 पर्सन, तो यहाँ पे एच बना लो, ठीक। अब देखो एम जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका, आई और एच का, तो एम यहाँ बिठा दो। अब बस ठीक है, अब कुछ नहीं बनाना, अब सारा इन्फॉर्मेशन ख़त्म। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड जे, एम एंड जे के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। तो देखो लेफ़्ट से, तो एम का लेफ़्ट आई और एक यहाँ पे कोई लेफ़्ट होगा, एम एंड जे पूछा है तो ओनली 2 पर्सन, कितने 2 पर्सन जो हैं वो बैठे हुए हैं। कितने 2 पर्सन बैठे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो गया, ठीक। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका सल्यूशन उतने ही छोटे में भी हो सकता है। क्या पूछा है, ये कह रहा है कि देयर आर 8 प्लेयर्स हैं, ए बी सी डी ई पी क्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन सच ए वे, इस वे में बैठे हैं। जो 4 प्लेयर्स हैं वो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4 बैठे हैं उसके साइड पे, मतलब बीच में, सिटिंग एट द साइड्स ऑफ टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। एक ऑर्डर में नहीं बैठे हैं, छोड़ छोड़ के बैठे हैं कि ए के बाद सी आ गया, सी के बाद डी आ गया, ऐसे बैठे हुए हैं। 4 ऑफ देम, 4 उसमें से
सेंटर फेस, जो फेस है उनका वो सेंटर की तरफ है, और 4 का जो फेस है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, सेंटर की तरफ नहीं है। देखो यहाँ से इन्फॉर्मेशन शुरू हुई, तो इसको करेंगे, यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बनाना। ये तो हमें समझ में आ गया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में एक पर्सन यहाँ बैठ रहा है, एक यहाँ बैठ रहा है, एक यहाँ बैठ रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और फिर एक यहाँ। अब देखो इसमें जो पूछा है कि इसमें जो कहा है वो ये कहा है कि 4 ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। लेकिन अभी ये नहीं पता है कि कौन सा किस तरफ फेस करके बैठा है। 4 बैठे हैं, लेकिन अभी साइड पे बैठने वाला कब वाले का फेस किधर है ये नहीं है पता हमें। ये कब चलेगा पता, जब यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब। क्या लिखा है, सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। यहाँ से एक बार 4 प्लेट्स आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ टेबल एंड 4 सिटिंग एट द साइड्स ऑफ टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक, 4 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर। सीट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। इमीडिएट लेफ्ट ना, अगर मान लो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, हमें तो नहीं पता फाइनल आंसर क्या है, तो अभी एज्यूम ही करना है, तो 2 टेबल बना लो। इसमें से जो सही होगा वो हम पकड़ लेंगे। तो सी सिटिंग क्या लिखा है, सी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो अगर सी को यहाँ बनाओगे, बी को यहाँ, तो सी क्या होगा, सी यहाँ पे होगा। उसके बाद एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। तो अभी यार हमें ये तो नहीं पता कि किस तरफ बनाना है, मतलब किसका फेस किधर होगा। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या? नहीं, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं दी हुई है, पढ़ के ही चलेगा पता। सी इज सिटिंग एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी करेक्ट है, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। तो सेकेंड मतलब डी यहाँ बैठेगा, तो फिर सेकेंड होगा। डी को यहाँ नहीं, डी को यहाँ बिठाना पड़ेगा। डी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी। इमीडिएट राइट नहीं, ये बी के बारे में बोल रहा है, नहीं ये कह रहा है सी के बारे में। सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है, सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, ठीक। देन वेयर बोथ बी एंड डी आर फेसिंग एट द सेम डायरेक्शन। जो बी एंड डी हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं, बी एंड डी। अब डायरेक्शन क्या है पता नहीं। सी इज सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग सेंटर। ये देखो इसका जो फेस है वो इधर है, कॉर्नर फेसिंग, एट कॉर्नर फेसिंग सेंटर। ठीक, P and D are sitting immediate left of each other. P and D are sitting immediate left of each other. तो इमीडिएट लेफ़्ट मतलब D के लेफ़्ट में अगर बनाना चाहें तो यहाँ P हो सकता है, यहाँ पे P हो सकता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर वे। P इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू C, तो यहाँ पे P नहीं बैठा, बिल्कुल सही है। A इज़ सिटिंग अपोजिट टू C, A इज़ सिटिंग अपोजिट टू C, तो फिर यहाँ पे A बिठाना पड़ेगा, यहाँ पे A बिठाना पड़ेगा, P को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ठीक। A इज सिटिंग, ठीक, एंड इमीडिएट राइट ऑफ Q, एंड इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो Q को यहाँ बिठा दो। देखो लिखा हुआ है ना, जो A है वो C के अपोजिट है और इमीडिएट राइट है। किसके इमीडिएट राइट है? Q के इमीडिएट राइट है। हु इज़ फेसिंग इनसाइड, तो हु इज़ फेसिंग इनसाइड मतलब Q जो है वो इनसाइड फेस करके बैठा हुआ है। इनसाइड मतलब कॉर्नर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है। अब E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ R, E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ R,
किधर बना सकते हो? अगर आर को यहाँ पे रखो और इसका फेस इधर दो बाहर डायरेक्शन में, तो इसका राइट क्या होगा? 1 2 3, ये वाला राइट होगा। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ई है वो थर्ड है आर के, तो यहाँ पे ई बिठा दो। हो गया? इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई। देन हु इज़ सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर? तो भाई देखो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। आर का जो फेस है वो किधर है? बाहर डायरेक्शन में है। और आर के लेफ्ट में क्या होगा? ये वाला होगा, क्यू। तो आंसर हमारा किससे जाएगा? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा आंसर हो गया। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत बड़ा था। तो अभी हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं। तो आइए चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अब जो भी क्वेश्चन हो, पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ लो। स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। ठीक है, 5 फ्रेंड हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एंड रोहो एंड थीटा। उनको एक रो में बैठाया गया फेसिंग नॉर्थ, मतलब एक रो जिसका फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा एक ऑर्डर में नहीं बैठे हैं, छोड़ छोड़ के बैठे हैं। कभी अल्फ़ा आया, कभी गामा आ गया, ऐसे बैठे हुए हैं। बीटा सिट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अब यहाँ देखो साथ के साथ बनाते भी चलो। यहाँ पे बना दो बीटा, लेफ्ट एंड कह रहा है तो यहाँ पे बी कर दो, बीटा। फिर ये हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा, तो वहाँ मत बनाओ, यहाँ बना लो। अल्फ़ा और गामा के बीच में ओनली 2 पर्सन। यहाँ पे भी गामा हो सकता है और यहाँ पे अल्फ़ा हो सकता है। अल्फ़ा सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू बीटा। इमीडिएट नेक्स्ट टू बीटा मतलब अब बीटा तो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो अल्फ़ा यहीं आएगा। अल्फ़ा और फिर 2 पर्सन यहाँ छोड़ो, यहाँ पे गामा आ गया। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 लोग हो गए। गामा बैठ गया एकदम राइट एंड पे। और अब बनाओ बीटा और बीटा एंड रोहो। अल्फ़ा सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू बीटा, बीटा एंड रोहो। यहाँ पे आर हो गया मतलब रोहो, और सिट्स सेकंड, ये देखो रोहो के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बीटा। ठीक है, रो का हो गया। सारा इन्फॉर्मेशन देखो हमें चल गया पता। एक लाइन, यहाँ पे बीटा बैठा है, फिर यहाँ पे अल्फ़ा, फिर यहाँ पे आर से रोहो, फिर यहाँ पे एक खाली, और ये गामा। तो इसकी जगह पे क्या होगा? अल्फ़ा बीटा गामा, ये थीटा हो जाएगा, थीटा। बस अब क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में? हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हु सिट्स बिटवीन रोहो एंड गामा। रोहो एंड गामा के बीच में कौन सा है? थीटा है। क्या है? थीटा। ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा वाला क्वेश्चन ख़त्म। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन में कह रहा है 10 लोग हैं, एक पैरेलल रोज में बैठे हैं, रोज नंबर 1 एंड रोज नंबर 2। A B C D E आर सिटिंग इन अ रो 1 फेसिंग नॉर्थ। समझे? साथ के साथ बनाते चलो। एक रो हो गया ये, एक रो हो गया ये। इसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में और इसका फेस साउथ डायरेक्शन में। इधर कौन बैठ रहा है? मतलब नॉर्थ वाले में बैठ रहा है A B C D एंड E। ये बैठ रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। इतना हमने पढ़ लिया। और जो VWX वाले हैं, VWXYZ, ये बैठ रहे हैं किधर? साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन का फेस करके।
इन सच अ वे दैट ईच मेंबर ऑफ रो 1 फेसेस मेंबर ऑफ 2, ठीक है। नीदर ए नॉर बी सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड्स, तो ए और बी यहाँ नहीं बैठेगा, ए एंड बी यहाँ नहीं बैठेगा। इसका देखो पक्का वाला जगह क्लियर हो गया, मतलब 1 2 वो हो गया, 3 4 5, मतलब ए एंड बी कहीं बीच में ही बैठेंगे। ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी को यहाँ बिठाओ, बी को यहाँ बिठाओ, तो इसके सेकेंड राइट में, पहला राइट ये हो गया, दूसरा राइट ये, ए बिठा दिए। उसके बाद क्या किए, द वन हु फेसेस बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। इसको ही बना लो 1 2 3 4 5। अब बी का फेसिंग देखो, जो कर रहा है वो जेड का इमीडिएट नेबर है, तो जेड इधर हो सकता है या फिर जेड इधर हो सकता है। वाई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, वाई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। देखो अगर आप एक काम करो, नहीं लेफ्ट ऑफ जेड नहीं यार, नहीं हाँ ठीक तो है, वाई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। अगर आप जेड को एकदम एक्सट्रीम एंड पे बनाते हो, कौन से एक्सट्रीम एंड पे, तो इसका सेकेंड क्या होगा, इसका सेकेंड ये वाला होगा। तो मान लो वाई यहाँ है, ऐसा मान लो अगर आप जेड को यहाँ बनाते हो तो इसका सेकेंड लेफ्ट क्या होगा, वो एक्सट्रीम कॉर्नर होगा, उसको ही मान लो कि वाई यहाँ पे है। अभी हमें नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है। आगे पढ़ो, द वन हु फेसेस वाई, द वन जो फेस करेगा वाई को, सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो वाई कहाँ हो सकता है, वाई यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। तो अगर मान लो आप एक काम करो, आप सी को, ये क्या कह रहा है कि जो वाई को फेस कर रहा है वो सी के सेकेंड लेफ्ट में बैठ रहा है, मान लो कि सी यहाँ बैठ रहा, तो सेकेंड लेफ्ट हो गया ये, मतलब ये पहला लेफ्ट सी का, ये दूसरा वाला लेफ्ट, ठीक। ये वाई के सामने बैठ सकता है, मतलब वाई की हो ना हो, वाई की प्लेस ये वाली क्लियर हो रही है कि वाई यहीं बैठेगा, और जो जेड है, जेड यहाँ बैठेगा। अब देखो W सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ V। एक मिनट, उससे पहले ये पढ़ लो, D इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। D जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, तो मतलब D को बैठा दो यहाँ पे, B यहाँ बैठा हुआ है पहले से ऑलरेडी, C यहाँ बैठा हुआ है लास्ट वाले पे। यहाँ पे क्या बचा, A B C, यहाँ पे बचा E, क्या बचा, यहाँ पे हो गया E। यहाँ पे ई बैठ गया। देखो जो नॉर्थ फेसिंग बैठे हैं वो क्लियर हो गया कि कौन कौन कहाँ बैठे हुए हैं। अब चलो साउथ डायरेक्शन वाले में, W सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ V। अब V हमें नहीं पता V कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन ये पता है कि जो W है वो बैठा है सेकेंड टू द राइट ऑफ V। तो मान लो V को आप यहाँ बिठाते हो, तो इसका राइट किधर है, इसका राइट होगा इधर, तो सेकेंड राइट, पहला राइट ये हो गया, दूसरा राइट ये, W की भी प्लेस आ गई, ठीक। हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास Z आ गया, W आ गया, Y आ गया, V आ गया, बस क्या नहीं आया, U नहीं आया। तो U को लास्ट वाले बिठा दो लेफ्ट हैंड पे। U था ही नहीं हमारे पास, V W X Y Z, यहाँ पे X को बिठाना है भाई, यहाँ पे बिठाओ X को, X Y Z V W। बस सब क्लियर है। हु फेसेस ई, ई को बताओ कौन फेस करके बैठा है, तो ई को फेस करके बैठा है वाई। कौन, वाई, ऑप्शन नंबर पहला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, L M N O P Q R N S आर सिटिंग इन अ सर्कल, सर्कल बैठे हुए हैं फेसिंग सेंटर। कितने जन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जन बैठे हैं, 4 हो गए, 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 और 7 8। इनका फेस क्लियर है, फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। एस इज़ टू द राइट ऑफ आर, एस जो है इज़ टू द राइट ऑफ आर। यहाँ पे आर बिठाते हो तो एस उसके राइट में है। पी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एन, पी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो पी जो है लेफ्ट ऑफ एन है ना, तो मान लो अभी और पढ़ो। आर इज़ टू द राइट ऑफ ओ, आर इज़ टू द राइट ऑफ ओ, ये ओ हो गया। ओ एंड ओ इज़ टू द राइट ऑफ एन, एंड ओ इज़ टू द राइट ऑफ एन, ठीक, एन के राइट में ओ हो गया। इफ़ क्यू इज़ द राइट ऑफ एस, अभी इस वाली इन्फॉर्मेशन को छोड़ो और इस पे चलो, पी वाले पे। पी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एन, पी क्या है, लेफ्ट ऑफ एन, पी को यहाँ बिठाओ। एंड राइट ऑफ एल, तो राइट ऑफ एल मतलब एल को यहाँ बिठाओ। अब देखो इतना तक हमने पढ़ लिया। आर इज़ टू द राइट ऑफ, ये सब हमने कर लिया, ये सब हमने कर लिया। इफ़ क्यू इज़ द राइट ऑफ एस, इफ़ क्यू इज़ द राइट ऑफ एस, क्यू इज़ द राइट ऑफ एस, यहाँ पे क्यू कर दो। एंड क्यू इज़ द राइट ऑफ एस, देन हु इज़ टू द राइट ऑफ एम, यहाँ पे एम कर दो। क्लियर हो गया, सारा बन गया, ठीक, सब बन गया, सारा का सारा रिप्रेजेंट हो गया। और हमसे कह रहा है कि एम के राइट में बताओ, एम के राइट में, तो भाई एम के राइट में क्या है, एम के राइट में एल है। ऑप्शन नंबर 4, एल हमारा राइट आंसर है। क्या आंसर है हमारा राइट है, हमारा राइट आंसर है एल, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। 5 पर्सन है, एक सर्कल में बैठे हुए हैं, सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। पांच पर्सन है, सर्कल की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। यहां से पढ़ो, इंफॉर्मेशन दी हुई है। अनूप इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आकाश, ये अनूप ये आकाश, एंड बिटवीन मनु एंड आकाश। तो देखो लिखा है जो अनूप है वो बैठा है आकाश के लेफ्ट में, बट ये भी है कि वो मनु और आकाश के बीच में बैठा है, तो मनु यहाँ भी बैठ सकता है, मतलब बैठेगा ही। एंड प्रवीण इज़ टू द राइट ऑफ संदीप, 5 ही लोग हैं, एंड प्रवीण इज़ टू द राइट ऑफ संदीप। देन हु इज़ एग्जैक्टली सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन अनूप एंड प्रवीण, प्रवीण जो है वो राइट बैठ रहा है, इज़ टू द राइट ऑफ संदीप। यहाँ प्रवीण को बिठाओ और यहाँ संदीप को बिठा दो। कितने जन हो गए, 5 जन हो गए। अब अनूप एंड प्रवीण के बीच में बताओ कितने जन बैठ रहे हैं। अनूप ये है, प्रवीण ये है, तो अगर देखो इधर से आप चलोगे तो आप बताओगे सिर्फ मनु लेफ़्ट साइड से, बट आप चलोगे अगर इधर से, मतलब इसके राइट, अनूप के राइट से, तो कितने जन बताओगे, 2, संदीप एंड आकाश। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, ऑप्शन में क्या लिखा है, संदीप एंड मनु, तो संदीप तो लिखा है लेकिन मनु नहीं लिखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब फिर क्या लिखा है, संदीप, तो भाई संदीप नहीं है, गलत हो गया। मनु देखो सही आंसर है, क्योंकि अगर हम लेफ़्ट साइड से चलें तो मनु बीच में आ रहा है अनूप एंड प्रवीण के, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है मनु, मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की सेवा हम यहीं तक रखेंगे, और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर तो आप करते ही हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच।